गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। ईपी डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम आज आपके लिए यूपी पुलिस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में आने की अति संभावना है उनकी। और ये विगत परीक्षा में पूछे क्वेश्चन है, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन हो जाता है और सभी बच्चों इस टॉपिक को जो है सही से कवर करेंगे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। इससे पहले 2 क्लास कर चुके हैं, आज इसकी तीसरी क्लास होगी और क्वेश्चन नंबर होगा आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 होगा। चलिए तो क्वेश्चन पहला है आज की क्लास का। एक फल विक्रेता अपने 30% सेब बेच देता है और उनमें से 2 सेब रास्ते में खा लेता है। यानी कि 30% सेब क्या करता है, बेच देता है और 2 सेब को रास्ते में खा लेता है। अब उसकी टोकरी में 208 सेब शेष हैं। अब कितने सेब हैं? 208 सेब शेष हैं। शुरू में उसके पास कुल कितने सेब थे? तो ये टोकरी में शुरुआत में कुल सेब कितने थे उसकी संख्या आपसे पूछ गई है। तो देखिए प्यारे बच्चों, टोकरी में जो टोटल सेब होंगे, टोकरी में जो टोटल सेब होंगे उनकी वैल्यू भैया 100% होगी। उनकी वैल्यू 100% होगी। अब इसमें से 30% सेब उसने बेच दिए। कितने भैया? 30% सेब बेच दिए। 30% सेब बेच दिए भैया। और कहा है कि 2 सेब उसने रास्ते में खा लिए। मान लीजिए भूख लगी, 2 सेब उसने खा लिए और इसके बाद यानी 2 सेब खा लिए और 208 सेब उसके पास शेष बच गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 208 सेब बचे शेष और 2 उसने जो खाए हैं, तो वो इस 30% से तो अलग है, 30% से अलग है। और टोकरी में कितने परसेंट है? टोटल 100% है। तो भैया 100 में से 30% बेच दिए, तो बाकी के जो रहे वो कितने? 70% है। कितने भैया? 70% है। जिनकी वैल्यू कितनी है? 2 से उसने खा लिए प्लस 208 से उसके पास बचे हैं। यानी कि 210 सेबों की संख्या है 70% के बराबर। 210 सेब 70% के बराबर है। हमें टोकरी की कुल फल ज्ञात करने हैं जो कि 100% है। तो ये कुल फलों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल फलों की संख्या यानी कि ये कितना हुआ? 210 हुआ। 210 जो कि 70% है। तो 210 डिवाइड बाई 70 इंटू के 100। ठीक है भैया। इससे ये 3 बार कट गया और 3 इंटू 100 करने पर कितना मिल गया? 300। यानी कि भैया कुल सेबों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 300 थी। कितनी? 300। एक बार फिर से समझिए, टोकरी में कुल से 100%, जिसमें से 30% बेच दिए और 2 से वो खा लेता है। उसके बाद 208 से उसके पास बचते हैं। तो इसका मतलब ये जो सेब है 2 और 208, तो ये इस 30% से तो अलग है। तो इसका मतलब इनकी परसेंट वैल्यू क्या रहेगी? 100 माइनस के 30 यानी कि 70%। 70% की वैल्यू 210 और जिससे हमने ज्ञात कर लिया 100% 300 सेब होंगे उसके पास। शुरुआत में 300 से करते हैं। ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, इसे रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। देखो ये क्या था क्वेश्चन। रेट यानी कि रुपए 5120 रुपए में एक वस्तु को बेचने से होने वाली हानि, यानी 5120 रुपए में किसी वस्तु को बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,240 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ का 60% है। यानी कि 10,240 में जितना लाभ होता है उसका 60% है 5120। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप भैया उसका क्रय मूल्य यानी कि उसका सीपी आप मान लीजिए x रुपए। सीपी कितना मान लिया हमने? x रुपए मान लिया।
और उसने उसको 5,120 रुपए में बेचा। कितने में? 5,120 में बेचा है। तो ये 5,120 में बेचने से हानि होती है। क्या हानि होती है? तो इसका मतलब है 5,120 में बेचने से अगर हानि हो रही है तो उसका सीपी ज्यादा रहा होगा। क्या भैया? सीपी ज्यादा रहा होगा। और जो भी हानि हुई है, देखिए हानि क्या हो जाएगी? x माइनस 5,120 रुपए, यानी कि सीपी ज्यादा है और इसकी वैल्यू कम है। इससे जो हानि हो रही है वह उसको यदि 10,240 में बेचता है, 10,240 में बेचता है, तो जो लाभ हुआ उसका कितने परसेंट भैया? 60% है। तो देखिए लाभ क्या होगा, यानी कि 10,240 में भी उसने बेची, तो लाभ कैसे निकालेंगे? इसमें से आप सीपी माइनस कर दो, जो कितना है? x है, जो कितना है? x है। और इसका 60%, ये जो लाभ है ये लाभ ही दो भैया, इस लाभ का 60%, कितना? 60% इसके बराबर है, इसके बराबर, इसलिए दोनों के मध्य में कैसा चिन्ह होगा? बराबर का चिन्ह होगा। ठीक है, इसके बराबर है। चलिए सॉल्व कर लेते भैया। तो देखिए 20 से इसको आप काट सकते हो 3 बार, और 20 से ये 100 5 बार कैंसिल। भाई 5 बराबर सा इधर लेके आओगे तो किसमें आएगा? मल्टीपल में आएगा। तो इधर ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 5 से उड़ा करिए 0, 5 दूनी 10 के लिए 0, कैरी 1 हो गया, 5 इंटू 1, और एक कैरी था आपका 6, 5 पंजे 25, यानी कि 25,600 बराबर 3 से मल्टीपल कीजिए भैया, 0 रहेगा, 3 इंटू 4 12 के लिए 2, कैरी 1 हो गया, 3 इंटू 2 6 और 1 7, और 3 इंटू 10 करेंगे तो 30, यानी 30,720 माइनस 3x, माइनस 3x। तो भैया यहां से आप सीपी जो हमने x माना है उसे x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए 3x माइनस है भैया, जब आप इसको इधर लेके आओगे भैया 3x और 5x क्या है? भाई खाएंगे, तो भाई को भाई के पास लेके आएंगे, तो ये माइनस से जब बराबर से पच्छान करने पर लेके आओगे तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस के 3x। ओके, अच्छा भैया अब इधर से ये संख्या इधर जाएगी, माइनस के 25,600 जब इधर जाएगी तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा भैया? बराबर 30,720 प्लस 25,600, 25,600। तो देखिए भैया 5x और 3x कितना होगा मिल करके? 8x, और 8x बराबर ये जोड़ दीजिए 0, ये 2, 7 और 6 13 के लिए 3, कैरी 1 हो गया, 5 और 1 6, ये 6 ही रहेगा, और 2 और 5, 2 और 3 5, यानी कि 56,320। 8x बराबर 56,320। तो x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आप 8 से भाग दे दीजिए, 8 सत्ते 56, 8 चौके 32, लेकिन 0 लगा लेंगे दोनों संख्या एक साथ लेने पर, और ये 8 चौके 32 और ये 0, यानी कि 7,040 रुपए उस वस्तु की लागत मूल्य थी। 7,040 रुपए वस्तु की लागत मूल्य थी। ठीक है भैया, एक बार फिर से समझेंगे इसको। सीपी आप वस्तु का मान लीजिए x रुपए, और जिसको 5,120 में बेचने से जो हानि हो रही थी वह 10,240 में बेचने से हुए लाभ का 60% है। तो 10,240 में से जब आप सीपी को घटा देंगे तो ये लाभ मिल जाएगा, और इसका 60% बराबर ये था, इसका 60% बराबर ये था, और ये हमने कैलकुलेशन की इस प्रकार से। तो वस्तु का मूल्य कितना है भैया? 7,040 रुपए। तो ये यूपीएसआई परीक्षा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा लेते भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है भैया, किसी वस्तु को 2,042 रुपए में बेचने से, 2,042 रुपए में बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 2,532 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 75% है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भैया 2021 की यूपीएसआई की तीसरी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ भी भैया वही क्वेश्चन है। तो आप सीपी कितना मानेंगे भैया? सीपी हमने मान लिया
x रुपए, सीपी कितना मान लिया आपने, x रुपए मान लिया। तो वो कह रहा है कि 2042 में बेचने से होने वाली हानि, तो इसका मतलब भैया सीपी अधिक होगा तभी तो 2042 में बेचने से हानि हो रही है। तो कितनी हानि हो जाएगी, हानि कितनी होगी, x माइनस 2042। ये जो हानि हुई है ये किसके बराबर है, वस्तु को 2532 में बेचने से होने वाला प्राप्त लाभ, 2520 में बेचने से होने वाला प्राप्त लाभ का, अच्छा भैया ये बराबर होगा 2532 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ। और इसका कितने परसेंट भैया, 75%। कितना, 75%। तो भैया 75% यानी कि 75 डिवाइड बाई 100, ये जो है यहाँ जो हानि हो रही है वो इतने रुपए में बेचने से होने वाला लाभ का 75% है। ठीक है, तो देखिए भैया 25 से आप इसको 3 बार कैंसिल कर सकते हो और ये 25 से 4 बार, तो ये 4 इधर आएगा, तो भाग की संख्या इधर आएगी, किसमें आएगी, मल्टीपल में आएगी। तो देखिए 4x माइनस मल्टीपल कर दीजिए, 4 × 2 8, 4 चौके 16, ये 16 ही रहेगा क्योंकि यहाँ 0 है, 4 दूनी 8, 8 4 180 बराबर 3 से मल्टीपल कर दो भैया, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 5 15, कैरी 1 हो गया, 3 × 2 6 और 1 7, 7596 माइनस 3x। ओके भैया, चलिए अब पंचर करते हैं, 95 कर लीजिए भैया। तो देखिए 3x और 4x क्या भैया, भाई भाई हैं, तो भाई भाई के पास आएगा, जब ये इधर आएगा तो नेगेटिव से कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव। तो देखिए भैया 3x और 4x कितना हो गया, 7x। ओके, बराबर इनको ऐड कर दीजिए, 8 और 6 14 के लिए 4, कैरी 1, 9 और 6 15, 15 कैरी 1 था 16, अभी भी कैरी 1 है, तो कैरी 1 और 5 6, 6 और 1 7, 7 और 8 15, यानी कि 7x बराबर 15764। कितना, 15764। अब भैया x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 से भाग देती, 7 दूनी 14, 1 हुआ 17 हो जाएगा, फिर से 7 दूनी 14, 3 बचा, और ये 36, 7 पंजे 35, 1 बचा, 7 दूनी 14। यानी कि भैया आपकी जो वस्तु की लागत मूल्य थी वो कितनी है, 2252 रुपए। कितनी, 2252 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। तो देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है भैया, एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचता है, 15% की हानि पर बेचता है, यदि उसने उस वस्तु को 525 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा होता। कितना, 525 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता, 20% का लाभ होता। वस्तु का सीपी याद कीजिए भैया। तो भाई एक चीज देखेंगे, सबसे पहले क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए, आप एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी वस्तु का जो सीपी है वो अपने आप में 100% होता है। कितना होता है भैया, किसी वस्तु का सीपी अपने आप में 100% होगा। कितना, 100% होगा। अगर आप वस्तु को 100% से ऊपर बेचेंगे तो लाभ होगा, और 100 से कम पर बेचेंगे तो हानि होगी। इधर जाओगे तो क्या होगा भैया, लाभ होगा, और इधर आओगे तो निश्चित ही हानि होगी। क्या होगी भैया, हानि होगी। तो उसने क्या कहा है कि यदि वो वस्तु को, पहले वस्तु को 15% की हानि पर बेच रहा था, तो पहले अगर 15% हानि पर बेच रहा था तो इसका मतलब पूरे 100% पर वो नहीं बेच रहा था, 100% से कम कीमत पर बेच रहा था, यानी 15% कम पर बेच रहा था, तो माइनस के 15%, माइनस 15%। तो इसका मतलब 100 माइनस 15 कर दिया आपने, तो कितने परसेंट पर बेच रहा है वो, 85% पर बेच रहा है। कितने परसेंट पर, उसकी लागत मूल्य का 85% बेच रहा है। उसे ऐसा लगा कि यहाँ तो नुकसान हो रहा है, तो उसने क्या किया, वस्तु को 525 रुपए अधिक में बेचा, 525 रुपए अधिक में बेचा,
और जब उसने 525 रुपये अधिक में बेचा तो उसको लाभ मिलने लगा। और कितने परसेंट का लाभ मिला भैया? 20% का लाभ मिला। कितना? 20% का लाभ मिला। 20%। तो जब भैया 15% हानि हो रही थी, लेकिन 525 रुपये अधिक लेने से 20% लाभ होने लगा, तो इसका मतलब है कि वस्तु 100 प्लस के 20, जैसे हमने 100 में से इधर माइनस किया वैसे इधर जाएंगे तो 100 में 20 ऐड करेंगे, यानी कि 120% पर बेची गई। 525 रुपये अधिक लेने पर 120% पर बेची गई। तो भैया यहां से लेके इस हानि से लेके यानी 85% से लेके 120% तक का जो डिफरेंट है वो उस 525 रुपये अधिक लेने के कारण ही तो हुआ। 525 रुपये अधिक लेने के कारण ही तो हुआ। तो ये देखिए यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो कितने परसेंट है? 20 और 15 35% के डिफरेंट है भैया। कितना? 35%। और ये 35% आपको कहां से प्राप्त हुआ है? 525 रुपये अधिक लेने पर प्राप्त हुआ है। कितना? 525 रुपये उसने जो कस्टमर से ज्यादा लिए तो उसको जो है हानि भी कंप्लीट हुई और 20% लाभ भी मिलने लगा। तो इसका मतलब 35% की वैल्यू कितनी है? 525 रुपये। अब आपको यहाँ क्या पूछा है? लागत मूल्य पूछी है। तो ये लागत मूल्य कितनी है? सीपी। और परसेंट में कितना होता है? वो 100% होता है। तो आपको 525 की वैल्यू आपके पास दे रखी है 35% की जो है, तो आप इसमें 35 से भाग दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए भैया 5 से इसको काटेंगे 7 बार और ये 5 से 20 बार। 7 से भैया भाग दे दीजिए, 7 सत्ते 49। कितना बच गया भैया? 3। और 3 के पीछे ये 5 हो जाएगा तो 35 हो गया। 7 पंजे 35, यानी 75 वाली कैंसिल हो गया। तो सीपी क्या आ जाएगा भैया? 75 इंटू 20 कितना हुआ भैया? हुई 75 इंटू 2 करने पर 150 और ये 0, यानी कि आपकी वस्तु का जो मूल्य था कितना था? वो 1500 रुपये था। कितना था भैया? 1500 रुपये। चलिए भैया समझ में आया होगा। एक बार फिर देख लीजिए, यानी कि 15% हानि पर बेच रहा था शुरुआत में और फिर उसने अगर 525 रुपये अधिक लिए तो 20% का लाभ होने लगा। ठीक है भैया। तो ये यहां से लेके यहां तक जो डिफरेंस है परसेंट वैल्यू का जो अंतर है वो 525 रुपये अधिक लेने से हुआ। तो 35% डिफरेंस हुआ, उसकी वैल्यू 525। ठीक है। और किसी वस्तु का सीपी कितना होता है? 100%। तो 35% वैल्यू है हमारे पास, तो 100% वैल्यू निकाल दीजिए, जो कितनी होगी? 1500 होगी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये भैया यूपीएसआई की पहली शिफ्ट में पूछा गया 2021 में है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? एक दुकानदार द्वारा 30% की हानि। ये 2021 में तीसरी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएसआई। एक दुकानदार द्वारा 30% की हानि पर बेची गई वस्तु को यदि 650 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, सेम क्वेश्चन है पहले जैसा, सभी करने का प्रयास करेंगे, तो वह 35% का लाभ अर्जित करता है। यानी कि सीपी कितना होगा भैया? 100%। कितना होगा? 100% होगा। और वह शुरुआत में उसको कितने हानि पर बेच रहा है? 30% हानि पर बेच रहा है, माइनस के 30%। तो इसका मतलब 100 माइनस के 30 70% बेच रहा है। ठीक है। और फिर वो कितने रुपए अधिक लेता है? 650 रुपए अधिक लेता है, जिससे 35% का लाभ होने लगता है। 35% का लाभ होने लगता है। तो कितना हो जाएगा? 100 और 35 135%। तो ये सब भैया यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? देखिए कितना हो जाएगा? 65% हो जाएगा। कितना? 65% हो जाएगा। और ये सब कैसे हुआ है? 650 रुपये जब कस्टमर से ज्यादा लिए तब हुआ है। 650 रुपये अधिक लेने के कारण यानी कि 30% की हानि की भी भरपाई हुई प्लस 35% का लाभ भी मिलने लगा। तो कितने डिफरेंट हो गए भैया? 650 रुपये के कारण 65% का डिफरेंट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 65% बराबर 650 रुपये।
तो भैया सीपी निकालेंगे जो कितना होता है 100% होता है। सीपी बराबर 650 डिवाइड 50 इंटू के 65 इंटू के 100। तो भैया कितनी बार कैंसिल 10, तो 10 इंटू 100 करेंगे तो 1000, यानी कि वो वस्तु की लागत मूल्य कितनी थी 1000 रुपए थी भैया। कितनी थी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे आप। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है भैया, रमेश एक वस्तु को 434 रुपए में बेचकर 24% लाभ कमाता है, तो उस वस्तु की कीमत पर, यानी वस्तु की कीमत ज्ञात कीजिए, कितने कीमत में वस्तु को खरीदा था। तो भाई ये क्वेश्चन जो आपकी यूपी कांस्टेबल 2018 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भाई 434 में बेचकर क्या होता है, उसको 24% का लाभ होता है। तो भाई किसी वस्तु का सीपी कितना होता है, सीपी 100% होता है, लेकिन वो जो है 434 रुपए में बेचकर 24% का लाभ कमा रहा है। क्या कमा रहा है? 24% का लाभ कमा रहा है। तो भैया आपको सीपी निकालना है, तो सीपी बराबर क्या होगा, सीपी बराबर देखिए ये जो वैल्यू है 400 कितनी है 434 रुपए, तो ये 100 प्लस के 24 124% की वैल्यू है। कितनी? 124% की वैल्यू है, यानी कि 434 में बेचने से क्या हुआ, उसको 24% का लाभ हुआ है। तो इसका मतलब लाभ जब इसने लिया है 434 रुपए में बेचने पर, तो इसका मतलब ये 100% सीपी पहले लिया होगा, उसके तत्पश्चात 24% का लाभ हुआ है। तो कहने का मतलब है कि 124% के बराबर ये 434 रुपए होंगे। कितने? 124% के बराबर होंगे। तो आप सीपी निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा भैया 434 डिवाइड 100 प्लस 24 124 इंटू के 100 तो भैया इससे जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3.5 बार कटेगा। कितना कटेगा भैया? 3.5 बार। और 100 से मल्टीप्लाई कर देते कितना हो जाएगा आपका 350 रुपए। कितना भैया? 350 रुपए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या था भैया, मोहन एक वस्तु को 840 में, भैया ये जो है सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया है। यानी किसी वस्तु को 693 में बेचकर, किसी वस्तु को 693 रुपए में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ प्राप्त होता है। स्मृति को 26% लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु की खरीद मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु की खरीद मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई 693 में बेचने से क्या हुआ है 26% लाभ हुआ है। तो इसका मतलब 693 रुपए बराबर हो जाएंगे आपके 100% सीपी, 100% सीपी प्लस के लाभ कितना भैया 26% का लाभ है। तो ये इतने परसेंट के बराबर वैल्यू हो गई, यानी 126% के बराबर ये वैल्यू हो गई। तो आपको यहाँ सीपी निकालना है, तो सीपी बराबर जो हमारा कितना होता है 100% होता है। तो 693 डिवाइड में 100 प्लस की 26 126 इंटू के 100 ओके। तो भैया इससे आप इसको भाग देंगे तो ये 5.5 बार कैंसिल होगा, और इंटू 100 करेंगे तो 550 रुपए, यानी कि वस्तु का लागत मूल्य कितना था भैया 550 रुपए था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे भैया, 30 तो हो गए। चलिए तो भैया क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, इंद्रन अपनी वस्तु बेचकर 10% लाभ कमाता है। इंद्रन अपनी वस्तु बेचकर 10% लाभ कमाता है।
उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है। उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है और वह अपनी बिक्री मूल्य पर 40% बढ़ा देता है। यानी कि लागत में जब 40% वृद्धि हो जाती है तो बिक्री मूल्य को भी 40% बढ़ा देता है। लाभ का नया प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ का नया प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए भैया, आप सीपी मान लीजिए 100 रुपए, आप सीपी मान लीजिए 100 रुपए, ठीक है। और वो क्या कहता है, 10% लाभ पर अपनी वस्तु को बेचता है। 10% लाभ पर वस्तु को बेचता है। तो 10% लाभ पर बेचेगा तो एसपी कितना हो जाएगा, 100 प्लस के 10 यानी कि 110 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि लागत मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है। लागत मूल्य 40% बढ़ जाता है। तो भाई ये लागत मूल्य पहले 100 था तो अब बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा, इसमें 40% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 140 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 140 रुपए हो जाएगा। तो वो भी क्या करता है, अपने बिक्री मूल्य को भी 40% की वृद्धि कर देता है। तो ये जो बिक्री मूल्य उसका पहले 110 था, इसमें कितनी वृद्धि कर देता है, वो 40% की वृद्धि कर देता है। तो देखिए आप इसमें 40% की वृद्धि करने के बाद कितना हो जाएगा नया एसपी उसका, तो 110 इंटू 40% वृद्धि कर रहा है तो 100 प्लस के 40, भाई जितनी परसेंट वृद्धि करोगे उसका 100 में ऐड कर दीजिए। तो 100 प्लस 40 140 डिवाइड 100, ठीक है भैया, कैंसिल हो जाइए। तो कितना हो जाएगा भैया, 154 रुपए। कितना हो जाएगा, 154 रुपए। यानी कि पहले उसका जो एसपी था वो 110 था, अब कितना हो गया, 154 रुपए हो गया। तो उसने क्या पूछा है कि नया लाभ प्रतिशत कितना होगा, नया लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो इसका मतलब इस 154 की तुलना आप इस 110 से करोगे। कितने से, इस 110 से करोगे, ओके। तो ये लाभ कितना हुआ, लाभ बराबर 154 माइनस के 110, कितना होगा भैया, 44 रुपए हो गया। कितना हो गया, 44 रुपए हो गया। सॉरी ये 140 हो गया था ना, सॉरी इससे नहीं करनी भैया, ये 140 जो हुआ है इससे करनी थी। इस 154 की तुलना आपको इससे करनी है, ठीक है, इससे करनी है। तो ये 140 रखेंगे, 140। तो भैया 14 रुपए का लाभ हुआ। और जब 14 रुपए का लाभ हुआ तो उसका परसेंट पूछ रहा है, तो कितना परसेंट होगा इसका, ये तो 14 अपॉन के 140 इंटू के 100। तो 14 से भैया ये 140 जो है 10 बार कैंसिल, और 10 से आप भाग देंगे तो 10% लाभ हो जाएगा। कितना भैया, 10% का लाभ हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े बेचने के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो उसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए भैया, यानी कि हमको ये देखना है कि 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा। उसने बोला है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने से दुकानदार को 11 मीटर कपड़ा बेचने के मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। तो 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा, 11 मीटर कपड़े का, 11 मीटर कपड़े का भैया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ये किसके बराबर होगा, ये देखना है भैया, ठीक है। तो देखिए उसने कितना कपड़ा बेचा है, 33 मीटर कपड़ा बेचा है, और 33 मीटर कपड़ा बेचने से उसको जो है 11 मीटर कपड़े के मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 11 मीटर कपड़े का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है 33 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य माइनस 33 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य। कितना बराबर है, 33 मीटर
का विक्रय मूल्य माइनस 33 मीटर कपड़े का 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य। तो ये जो लाभ हुआ उसको 11 मीटर कपड़े के बराबर का जो लाभ हुआ है वो किसके बराबर है? 33 मीटर कपड़े के बिक्री में से आप उसकी खरीद माइनस कर दो, उसी के बराबर ये 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य हो जाएगा। अच्छा, या आप ये कह सकते हो कि 33 मीटर, या आप ये कह सकते हो 33 मीटर का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 22 मीटर, सॉरी 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 22 मीटर का विक्रय मूल्य। या तो आप इस प्रकार से समझ लीजिए या इस प्रकार से समझिए, यानी कि 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होगा उसको ना। तो आप समझिए कि 33 मीटर कपड़ा का जो क्रय मूल्य था वो उसने 22 मीटर कपड़ा बेचने से ही क्या निकाल लिया। क्या 22 मीटर कपड़ा बेचने से ही 33 मीटर कपड़े की खरीद उसने निकाल ली। तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि अगर कपड़े का सीपी देखना चाहें तो देखिए कपड़े का सीपी होगा आपका 22 और उसका एसपी कितना होगा भैया? 33 होगा। क्या होगा? अगर देखा जाए एसपी के बराबर क्या सीपी 22 में लाए और इसको 95 करके ऐसे देखेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कपड़े का सीपी अनुपात एसपी, सीपी अनुपात एसपी बराबर 22 अनुपात 33, 22 अनुपात 33। यानी कि खरीद मूल्य अगर 22 है तो बिक्री मूल्य कितना है? 33, बिक्री मूल्य 33। तो देखिए लाभ परसेंट उसने हमें पूछा है, तो ये लाभ परसेंट जब हम ज्ञात करेंगे, लाभ परसेंट बराबर, तो देखिए लाभ यानी कि 33 माइनस के 22, लाभ इनटू के 100 अपॉन के सीपी, और सीपी कितना हमारा 22 है। कितना है? 22 है। तो देखिए 11 अपॉन के 22 इंटू 100, तो 11 से ये 2 बार कैंसिल, 2 से इसको भाग देंगे तो आप 50% का लाभ होगा भैया। कितना? 50% का लाभ होगा। ठीक है भैया। तो आज की क्लास इसी क्वेश्चन के साथ फिनिश करते हैं, और आप जो इन क्वेश्चनों पर सही से जो फोकस कीजिए, सही से जो प्रिपेयर कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए, और 18 फरवरी और 17 फरवरी को होने वाले एग्जाम में अति संभावना है कि यही क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए भैया, इसी के साथ आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और प्लीज लाइक करें, और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि हमारी जो फैमिली है थोड़ी धीरे धीरे बढ़ती हुई जाए। ओके, धन्यवाद।